Hello everyone. Hi, I am Vibhor. Welcome to the InstaSolve लाइव क्लास. तो कैसे हो आप लोग? हाय हेमा, प्रभाकर, कैसे हो? तो ये सरप्राइज़ था जो कल मैं बात कर रहा था आपके लिए. आप लोगों का फीडबैक आ रहा था कि सर क्लियर नहीं है. तो गाइस अभी बताओ क्लैरिटी कैसी है? अभी ठीक है? हाय चांदनी, सुमित कुमार, इंस्टासॉल्व यूज़र. अच्छा आप अच्छे हैं, वेरी गुड. हाँ अभी ठीक है ना क्लैरिटी? अच्छा लग रहा है? हाय अमन, गुड इवनिंग. साक्षी सिंगल, हाय. तो आज अपने लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे अपने लोग, ठीक है? हाय स्नेहल. तो इलेक्ट्रोस्टैट्स आपको जैसे पता ही है कि इसमें चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, पोटेंशियल, डिफरेंट शेप्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है? हाय पवन. कैपेसिटर के बारे में जानेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर, फिर कैपेसिटर कैसे चेंज होता है. हाय हिमांशु शर्मा. ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चंस हैं पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे. तो ये थोड़े मतलब मीडियम लेवल के ही क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल आप कह सकते हो, जो जेई मेंस में पूछा जाता है. तो उस लेवल के क्वेश्चंस हैं, आप उसको ट्राई करो. देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं, कितने बच्चों ने याद कर रखा है, कितनों को कितने की रिटेनिंग पावर कैसी है, ठीक है? और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने लोगों ने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये मेंस, जेई मेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ में बोर्ड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. तो आपके बोर्ड्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट से, ठीक है गाइस? चलो अब, और अपना जो टेलीग्राम का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो गाइस, t.me/instaje. इस पे क्वेश्चंस, नोट्स सब अपडेट होते रहते हैं, ठीक? ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है. ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. हाय सलमान, हाउ आर यू? प्रदीप, हेलो. गुड इवनिंग अरविंद कुमार. गुड इवनिंग सरोज. चलो गाइस इसको ट्राई करो, ठीक? टू चार्जेस each equal to small q are kept at x equals to minus a and x equals to a. On the x-axis, a particle of mass small m and charge q naught equals to q by 2 is placed at the origin. ठीक? If charge q naught is given a small displacement along the y-axis, the net force acting on the particle is proportional to. ये बताना है आपको, ठीक है? हाय मीरा कश्यप. नहीं बन रहा मिलिंद मोहन, ट्राई इट. बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल ज़रूर बनेगा. चाहो तो इस क्वेश्चन के लिए कुछ टाइम भी ले सकते हो, ठीक है? अच्छे लेवल की प्रॉब्लम है, ट्राई करो इसको. और बहुत कठिन नहीं है, ये सिंपल है. पीयूष, आशीष. हाँ देखो 10th की क्लास भी होगी, तो 22 फरवरी को वी आर टेकिंग सेशन ऑन 10th क्लास, ठीक है? तो उसके लिए रेडी हो जाओ. 10th क्लास में जो भी बच्चे हैं, जिसके भी डाउट हैं कि बोर्ड्स की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं 10th क्लास में, और ज़्यादा स्कोरिंग कैसे होता है, वो सब डिस्कस करेंगे अपने लोग 22 फरवरी को, ठीक है? 5:30 से क्लास होगी. ओके, स्नेहल का आंसर आ रहा है 2 और सुमित का आ रहा है 3, ठीक? बाकी हाँ आप करो, इंस्टासॉल्व यूजर ट्राई करो. रुद्राक्ष, रुद्राक्ष आज क्लैरिटी कैसी है बताओ? ए आ रहा है रुद्राक्ष का. हेमा का ऑप्शन 1. ओके, अच्छा प्रीति पांडे जी का पेपर था, कैसा हुआ पेपर?
आज जीके भी भाई साहब कहाँ हैं अपने? प्रखर, जीकेपी, प्रियम, एयरफोर्स रिलेटेड क्वेरीज। अच्छा, ओके, प्रदीप का भी 1 आ गया। चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे होगा ये, ठीक है। चलो देखो, 2 चार्जेस हैं, एक x इक्वल टू माइनस ए पे रखा गया है, एक x इक्वल टू ए पे रखा गया है, ठीक है। और एक q/2 ओरिजिन पे रखा गया है, इसका मतलब बिल्कुल सेंटर पे रखा गया है इन दोनों के। और इस q/2 को अपने लोगों ने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक, y एक्सिस के अलोंग। तो क्या होगा, ऑब्वियसली इस पे फोर्स लगेगा, ठीक। ये q है, ये q है और ये q/2 है, ठीक। तो हुआ क्या है यहाँ पे, जो भी फोर्स लगेगा, ठीक है, अब मान लो ये रिपल्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक। तो ये जो आई थिंक ये नेगेटिव चार्ज होगा मेरे ख्याल से, चलो एक बार देख लेते हैं सॉल्व करके। ये रिपल्शन जो होगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ठीक, और ये वाला Q इसको रिपेल करेगा, राइट। तो इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे, तो इसके कंपोनेंट्स लेते हैं अपने लोग, ठीक। वर्टिकल से कुछ एंगल कंसिडर करते हैं थीटा, ठीक है, और F के कंपोनेंट लेना स्टार्ट करते हैं। तो F cos थीटा और F cos थीटा y एक्सिस में आएंगे, ठीक है, और F sin थीटा x एक्सिस में आएगा। ये आएगा F sin थीटा, और LHS में भी F sin थीटा ही आएगा। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे गाइस, कैंसल, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम जेई मेंस, हाँ हो सकता है जेई मेंस में हो। और बाबन, वेलकम टू दी क्लास। सर क्या करवा रहे हो? अपने लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं गाइस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स हैं जिससे आपका रिवीजन भी होगा और आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स भी पता लगेंगे, उसको डिस्कस कर रहे हैं अपने लोग, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सॉल्व करना है सिंपल। तो फोर्स लग कितना रहा है, 2F cos थीटा, ठीक है। तो 2F cos थीटा। अब लाइन ज्वाइनिंग क्या है, Q और ये Q/2 को ये ग्रीन लाइन से अपने लोगों ने बनाई है, ये लाइन ज्वाइनिंग है। तो इस लाइन के अलॉन्ग ही फोर्स लग रहा है F, तो उसके कंपोनेंट्स ले लिए 2F cos थीटा। तो 2F cos थीटा y एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा, और यही कैसा है, F नेट है, ठीक है। यही तो पूछा है, नेट फोर्स। नेट फोर्स के बारे में बात हो रही है, तो नेट फोर्स निकालेंगे। तो यहाँ से 2F cos थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो F की वैल्यू कितनी है, F इज K Q1 इंटू Q2, जो कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, आपको पता ही होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय R। ये जो डिस्टेंस, इसको चलो कंसिडर कर लेते हैं Z, ठीक है। तो अभी के लिए इसको Z कंसिडर कर लेते हैं, ये हो गया, तो डिवाइडेड बाय Z स्क्वायर, क्लियर। और ये वाला एंगल देखो, वर्टिकल के साथ ये वाली लाइन के बीच में एंगल थीटा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये क्यों लिया अपने लोगों ने, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू को यहाँ पे अपने लोगों को फाइंड आउट करना है। तो वो कर लेंगे आसानी से, क्योंकि ये डिस्टेंस है a, ये है y और ये वाला है z। तो cos थीटा विल बी इक्वल टू y डिवाइडेड बाय z। तो अब F नेट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। F नेट इक्वल्स टू कितना होगा, बट आंसर तो पहले ही आ गया। वेरी गुड, जिसका भी आंसर आ गया दिशंत, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है, किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो अब Q वगैरह से तो कोई मतलब ही नहीं है, अब सिंपल वैल्यू डालेंगे अपने लोग। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय F विच इज़ K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2Z स्क्वायर, और Z किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर लिख देंगे, ठीक, इसका होल स्क्वायर।
तो ये तो इन्फॉर्मेशन थी, ये तो पुट कर दी अपने लोगों ने इन्फॉर्मेशन। क्लियर है? और क्या है कॉस थीटा की वैल्यू? कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? y डिवाइडेड बाय z। तो y डिवाइडेड बाय z विच इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे अपने लोग तो जो अपने पास इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी? इन्होंने बोला है दैट y इज वेरी मच लेस देन a। ठीक है, तो y जब बहुत a से छोटा है तो क्या होगा यहाँ पे? इसको निगलेक्ट कर सकते हैं समेशन में, क्योंकि जब भी एडिशन होता है छोटे नंबर का उसको निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको निगलेक्ट कर दिया तो नीचे वाली टर्म से तो y गायब ही हो जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट है। तो एफ नेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है यहाँ पे? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y ओनली। ठीक है, क्योंकि ये वाली टर्म कांस्टेंट है, देखो ध्यान से इधर, ये वाली टर्म कांस्टेंट है और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है यहाँ से तो y गायब ही हो जाएगा क्योंकि a से बहुत छोटा है y। ठीक है, टुक टुक हेलो। तो क्लियर हो गया गाइस, तो आंसर आ गया अपने पास 1। तो आई होप कि ये सबको क्लियर हो गया होगा कि पहला आंसर कैसे आ रहा है बच्चों का, कि एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। मिलिंद मोहन इज सेइंग रिपीट। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो मिलिंद, जो कंडीशन गिवन है वो मिली है कि x एक्सिस पे x इक्वल टू 0 तो ओरिजिन है ही क्लियर, x इक्वल टू a पे एक चार्ज रखा है q और x इक्वल टू माइनस a पे एक चार्ज रखा है q, और y एक्सिस पे एक चार्ज दिया है q नॉट बाई 2 जो कि कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है, वो डिस्टेंस है y। ठीक, y डिस्टेंस पे जो q बाई 2 है उस पर फोर्स लगेगा x इक्वल टू माइनस a पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से, और x इक्वल टू प्लस a पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से। तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो 2f cos थीटा आएगा, तो वो f नेट है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी चार्ज। वहाँ से f की वैल्यू लिख दी कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, विच इज k इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गई बात? तो बस वहाँ पे वैल्यू पुट की है, और cos थीटा की वैल्यू क्या है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज y डिवाइडेड बाय z। ओके सर, iOS पर इंस्टासॉल्व कब लॉन्च करेंगे? iOS पर भी जल्दी करेंगे। हाय अजय पनवर। चलो ये क्लियर हो गया, फिर आगे बढ़ें अपने लोग। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, फिर ये वाला तो हो गया। ठीक, चलो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अब करके दिखाओ कैसे होगा सॉल्व। हाय, आंसर बताओ इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ क्या है। क्या आंसर आ रहा है गाइस? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। ठीक है, 2 आंसर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। कौशल का 2 आ रहा है, सुमित का 2 आ रहा है, उत्तम कुमार का 2 आ रहा है, कि काफ़ी लोगों का आंसर 2 आ रहा है। देखते हैं क्या आंसर है एक्चुअल में। ओके अजय, क्या आ रहा है? सॉल्व किया आपने? सर राजन पबजी खेल रहा है। अच्छा, प्रखर को तो सब पता ही रहता है राजन के बारे में। अरे प्रखर, राजन को बुलाओ, बोलो उसको न्यू स्क्रीन आ गई है देखो। जैसे जैसे आप लोग फीडबैक देते हो वैसे वैसे अपने लोग उसको और अच्छा इम्प्रूव करते जाते हैं। ठीक है राजन, आज मेरा भी पेपर था। अच्छा, चांदनी का भी पेपर था। ठीक है, ऑल द बेस्ट सबको, जिसके भी पेपर आने वाले हैं और जिसके हो चुके हैं। सर थ्योरी होगा, थ्योरी भी होगा, इसके साथ साथ थ्योरी चल रहा है। देखो सचिन शर्मा जी, अच्छा काफ़ी बच्चों का आंसर 2 आ रहा है, रुद्राक्ष का भी 2 आ रहा है। देखते हैं इसको क्या आंसर है इसका।
टुक टुक का 4 आ रहा है, ओके टुक टुक, चलो किसी का तो आया अलग। शिखर का तो इनफाइनाइट ही आ रहा है, शिखर तो ऑप्शन ही नहीं है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट कैसे आ रहा है। 2 पिथ बॉल्स दे रखी हैं, कैरिंग इक्वल चार्जेस, सस्पेंड कर रखा है कॉमन पॉइंट से बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, और बीच में क्लैम्प्ड कर दिया गया है y/2 पे, तो न्यू सेपरेशन कितना होगा वो बताना है। टुक टुक नहीं हूं, मोहित हूं, बट नाम तो टुक टुक राय है। क्वेश्चन नहीं समझ आया मिलिंद। मिलिंद क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन सिंपल है कि 2 चार्ज बॉल हैं, कॉमन पॉइंट से आपने लटका दी, तो इन 2 चार्ज बॉल, सही बात है, आपस में क्या रिपल्शन करेंगी कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो दोनों के बीच में रिपल्शन हो गया, तो कुछ सेपरेशन आ गया। फिर क्या किया गया कि बीच में क्लैम्प किया गया, मतलब इंटेंशनली बीच में दबा दिया गया तारों को, तो जो नया सेपरेशन होगा वो बताना है, ठीक है। और y/2 पे किया गया है ऐसा, ओके। ईमेल आईडी है टुक टुक आपकी, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी लोगों ने ट्राई कर लिया है, तो राइट आंसर तो अभी तक नहीं आया है। रुद्राक्ष, हेमा, अर्पिता आज आई है, नहीं आई है, अजय कुमार, किसी का नहीं आया सर। हाउ टू वो भी होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी भी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। अब देखो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो कॉन्सेप्ट है मैं पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, उसके बाद ये क्वेश्चन कैसे करेंगे वो भी बता दूंगा, ठीक है। 2 आया, दोबारा किया फिर से, ठीक है। कौशल का भी 2 आ रहा है। राजन आ गया, वेरी वेरी गुड इवनिंग राजन। राजन देखो, प्रखर को मैंने बोला था कि बुलाओ राजन को, अब तो आपकी डिमांड पर स्क्रीन भी इतनी अच्छी लगा दी गई है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। काफ़ी जनता ट्राई कर चुकी है इसको, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीख लो। देखो पिछले क्वेश्चन में भी जैसा हमने देखा था अभी, तो क्या था पिछले क्वेश्चन में, अभी मैं बता चुका हूँ कि जब भी 2 चार्जेस हैं Q1 Q2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगता है दोनों के बीच में, दैट इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। इतना क्लियर है, ये बात तो सबको ही क्लियर होगी, तो ये तो बहुत बेसिक है। अब इसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे ऐसी प्रॉब्लम्स को, तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट जब टेंशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर रहे थे, तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। राजन देखो इधर, अब 2 अपने पास क्या है, चार्ज्ड बॉल्स हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच में ऑब्वियसली रिपल्शन तो होगा ही, तो कुछ ऐसी पोजीशन में ये बना हुआ है इनिशियली, ठीक। अब देखो इस क्यों ऐसी पोजीशन पे रुका इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि नीचे की तरफ mg लग रहा है और राइट वर्ड क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान से देखो समझ आएगा, ठीक है। रमजवान या रिजवान, ठीक है। देखो बावन, अच्छा म्यूरिका लेट है, कोई बात नहीं। अब देखो ये जो बॉल है इस पे mg लगेगा नीचे की तरफ, क्योंकि ग्रेविटी उसको बुलाएगी नीचे, राइट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्या भेजेगा उसको, लेफ्टवर्ड, जिसकी वजह से एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा जहाँ पे ये जो बॉल होगी वो रुक जाएगी, ठीक, और टेंशन आ जाएगी स्ट्रिंग में। क्लियर है, बात समझ आ गई। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको पहले ही बताई है। देखो ये एंगल थीटा हो गया, क्लियर। तो ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इतना ज़्यादा आप करोगे कि टी कॉस थीटा इक्वल टू mg और टी साइन थीटा इक्वल टू f, फिर डिवाइड करोगे टेन थीटा निकालोगे, ऐसे शॉर्टकट मैंने बताया था पहले भी कि टेन थीटा है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर वेक्टर देखो कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स वाला, और बेस वाला वेक्टर जो है वो किसके पैरेलल होगा, mg के पैरेलल, ठीक है। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि टेन थीटा इक्वल्स टू एफ ई डिवाइडेड बाय mg, ठीक है। तो अपनी 3-4 लाइन यहाँ पे बच गई, बात समझ आई, ठीक है। पेपर अच्छा हुआ, 2 क्वेश्चन नहीं आए, कोई बात नहीं। देखो ये वाला क्लियर है, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाय mg। अगर नहीं क्लियर है तो एक बार मैं फिर से कन्वेंशनल वे में भी बता देता हूँ कि जब ये ऑल्टरनेट एंगल है तो ये एंगल थीटा होगा, तो टी कॉस थीटा जो कि ये वाला कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा, और टी साइन थीटा ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है।
तो ये इक्विलिब्रियम, हाँ देखो टुक टुक, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है इसका मतलब जो समेशन ऑफ फोर्सेस है एक्स और वाई वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो टी साइन थीटा जो होगा वो इक्वल होगा एफ ई के, और टी कॉस थीटा जो होगा वो इक्वल होना चाहिए एम जी के, क्योंकि ये अपनी जगह पे रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, ना ऊपर ना नीचे ना दाएं बाएं कहीं नहीं। तो सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, तो बैलेंस कर दिए फोर्सेस। जब इसको डिवाइड करोगे तो टी से टी कैंसिल, टेन थीटा विल बी इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी विच इज रिटन हेयर, ठीक। तो ये तो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे कि टेन थीटा जो है, बहुत हार्ड क्वेश्चन आया था, कोई बात नहीं, अभी तो आसान है ये वाला। इधर ध्यान दो, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी। तो इसको मैं यही बता रहा हूँ दैट हाउ कैन यू राइट इट डायरेक्ट, कि देखो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बस परपेंडिकुलर वाली लाइन पे एफ ई लाई कर रहा है और बेस वाली लाइन के पैरेलल है एम जी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी। तो ये वाला पार्ट क्लियर है, ठीक। चलो क्लियर है, तो अब इसको आगे करते हैं। देखो कौशल, फास्ट तो मैं समझा दूंगा, लेकिन काफ़ी जनता ऐसी है जिसके मतलब ऑलमोस्ट सबके आंसर गलत हैं, तो इसीलिए मैं स्लो बता रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि आप कैसे इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं तो डायरेक्टली लिख दूंगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, फिर तो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। क्योंकि आपके अप्रैल के जेई मेंस में अगर ये आ जाएगा तो फिर आपसे होगा नहीं, आप टाइम लगाओगे उसमें। क्लियर है। अब फटाफट करते हैं इसको सॉल्व। अब टेन थीटा को एक और तरीके से लिख सकते हो, इस फिगर में देखो ये डिस्टेंस है r/2 और ये है y, तो टेन थीटा और किसके बराबर होगा, टेन थीटा बराबर होगा r/2 डिवाइडेड बाय y। तो टेन थीटा की एक इक्वेशन मुझे मिली यहाँ से ज्योमेट्री से, एक इक्वेशन मिली मुझे टेन थीटा की, कहाँ से, हाँ आदित्य देखो इधर, टेन थीटा की एक इक्वेशन मिली एफ ई बाय एम जी, टेन थीटा की एक इक्वेशन मिली आर डिवाइडेड बाय 2y। अब इन दोनों टेन थीटा की इक्वेशन को कंपेयर करो, ठीक है, इनको सॉल्व करो, कंपेयर करो आगे, और देखो क्या रिलेशन निकालना है आपको, r और r ही निकालना है, नया सेपरेशन निकालना है कि कितना होगा, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, कितना आया था, टेन थीटा इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय एम जी, ठीक है। एफ इलेक्ट्रिक की वैल्यू रख दो यहाँ पे, आर डिवाइडेड बाय 2y, एफ इलेक्ट्रिक कितना होगा k q1 q2 विच इज इक्वल, तो k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो सिंपल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि रिलेशन क्या है, कि y जो है इस इक्वेशन से अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, ठीक है। तो y r क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, समझ आ गई ये वाली बात। गुड इवनिंग। तो y जब r क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक, तो दूसरे वाले केस में, दूसरी वाली फिगर में जब क्लैम्प्ड कर दिया गया है तब भी यही कंडीशन होनी चाहिए, तो वहां पे y/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r डैश के क्यूब के, ठीक। और आपको नया सेपरेशन ही निकालना है मिलिंद, देखो तो नया सेपरेशन निकालना है r डैश, तो कैसे निकालोगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, तो डिवाइड कर दो, तो जो नया रिलेशन आएगा वो आएगा r डैश इक्वल टू r डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 2। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो r डैश आएगा r डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 2 विच इज ऑप्शन नंबर 3। बात समझ आई, ओके सही है। तो कौन सा आंसर सही है जनता बताओ, 2 या फिर 3। काफ़ी जनता जो है वो आंसर दे रही है 2। चमका नहीं चमका आप लोगों को, बोलो कि कैसे इसको सॉल्व किया है अपने लोगों ने और क्या आंसर आया इसका, बोलो। ठीक है चमक गया, हाँ ऐसा हेमा ऐसा, ठीक है। तो आगे बढ़ें, क्लियर हो गया ये वाला। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपना आंसर तो आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा राम प्रताप जी आ गए आप,
वेलकम। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इसको करो, आसान सा है। हाँ 3 आंसर है, ठीक है। तो काफ़ी कम बच्चों का 3 आया था, बाकी सारी जनता आंसर कह रही थी 2, जो कि गलत था। टुक टुक क्लियर हो गया? अरे कौशल किशोर, अभी तो कह रहे हो लिटिल मिस्टेक हो गई, अभी कह रहे थे सर जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी में लिटिल मिस्टेक ही तो होती है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं तो सॉल्व कर दूंगा, लेकिन बाद में कहोगे कि सर नहीं चमका। ओके, प्रदीप को भी क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। यो यो ऋषि, अच्छा सुमित का आ रहा है 1, टुक टुक का आ रहा है 4, सचिन सर नंबर 2 ना। नंबर तो दूंगा मैं तब जब सही होगा। गलत हो गया तो नंबर नेगेटिव में मिलेंगे। रुद्राक्ष का डी, ऋषि का डी, दीपक का 3, सचिन का 3। कोई और जनता है जो आंसर ला सकती है इसका? हेमा का 4। चलो टुक टुक करते हैं फिर इसको सॉल्व, ठीक है। जसकरण खैरा, हाय। मिलिंद वाई आर क्यूब कैसे आया सर? मिलिंद अभी तो वाला प्रॉब्लम तो जा चुका है, लेकिन वाई आर क्यूब कैसे आया आप सिंपल सॉल्व करोगे। जब टेन थीटा को इक्वेट करोगे ज्योमेट्रिकली और फोर्स वाले रिलेशन से, देन यू विल फाइंड इट। ओके, सॉल्व करके देखना, ठीक है। दोबारा करा तो 2 आ रहा है, ओके 3 आ रहा है। राजन, ये क्वेश्चन कर रहे हो ना? 2 spherical conductors B and C having equal radii and carrying equal charges in them repel each other with force F. When kept apart at some distance, a third spherical conductor having same radius as that of B but uncharged is brought in contact with B, then brought in contact with C and finally removed away from both. The new force of repulsion. बहुत आसान सा है, देखो समझा देता हूँ। 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं बी और सी, इक्वल रेडियाई, इक्वल चार्ज, सब कुछ इक्वल है, और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज F, ठीक। तो इक्वल दूरी पे है, Q चार्ज है, दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज F। अब नया फोर्स पूछा है कितना? कब? जब एक स्फीयर अनचार्ज्ड इस पे लाके टच किया गया, तो जैसे ही अनचार्ज स्फीयर को टच करेंगे तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और सेम पोटेंशियल पे दोनों आ जाएंगे स्फीयर। तो इसका मतलब दोनों पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टोटल का, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो जैसे ही अपने लोग एक अनचार्ज्ड स्फीयर Q वाले के पास लाएंगे और टच करेंगे तो क्या होगा? Q/2 और Q/2 चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। अब ये अनचार्ज्ड स्फीयर जो ये वाला था, इसको कहाँ ले गए? इसको दूसरे वाले गोले के पास ले गए। दूसरा जो गोला है उस पर कितना चार्ज है? Q। तो इसको जब ले जाके इस पे टच करोगे तो कितना टोटल चार्ज हो जाएगा? Q + Q/2, तो 1 और आधा कितना? 1.5, 3/2। तो टोटल चार्ज 3/2 है, और दोनों ने जो नए स्फीयर है और पुराना स्फीयर है उस पर आधा आधा आ जाएगा, विच इज 3Q/4। बात समझ आ गई? बोलो टुक टुक। अरे यार 8 बजे कौन सोता है टुक टुक? जनता बताओ, समझ आ रही है बात? कि 3Q/4 हो जाएगा। तो अब ये पहला स्फीयर था और ये दूसरा स्फीयर है, और ये भाई साहब थे अपने अनचार्ज्ड वाले,
ये अनचार्ज वाले इसको नाम दे देते हैं P। तो P के साथ ये हुआ और फिर P को ले गए बहुत दूर, ठीक है। तो बहुत दूर ले गए P को, तो ले जाओ P को बहुत दूर। जो नए वाले दो स्फीयर है उनके बीच में क्या है, एक पे चार्ज है Q/2, एक पे चार्ज है 3Q/4, दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम R। तो पहला वाला फोर्स, जो पहली कंडीशन थी, वो थी F = K Q स्क्वायर, दैट इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। नया वाला जो फोर्स है वो कितना है, वो है F डैश इक्वल टू K Q1 Q2 विच इज Q/2 मल्टीप्लाइड बाय 3Q/4, ठीक है, 3Q/4 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो देखो 3/8 का फैक्टर दिख रहा है आपको यहाँ पे। जब भाई साहब 3/, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पुरानी दुश्मनी है, यही वो चैप्टर है इसका बोर्ड में नंबर कम। अरे राजन, पुरानी दुश्मनी को अब दोस्ती में बदल लो, ठीक है, काम आएगी ये दोस्ती आगे। तो F डैश किसके बराबर आ जाएगा, 3/8 टाइम्स ऑफ F, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 3/8 टाइम्स ऑफ F। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है तो इसको एक बार इधर लिख देता हूँ कहोगे तो। ये देखो, अब जो नया है फोर्स वो क्या हो जाएगा, F डैश इक्वल टू 3/8 K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो 3/8 टाइम्स ऑफ पुराना F। तो क्या आंसर आ गया? तो हेमा क्यों नहीं आया था, आंसर आ गया था क्या? बारिश आ रही है टुक टुक के यहाँ, तो बारिश के मज़े लो, पढ़ाई करो, समोसे खाओ चाय के साथ। रुद्राक्ष, ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर है? आगे बढ़े, हो गया ये। तो आंसर इसका है 3F/4, ठीक है। तो अभी बहुत बेसिक सा कर रहे हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट पहले बेस तैयार हो जाए एक, फिर बेस तैयार हो जाएगा, देन वी विल मूव टू हायर लेवल प्रॉब्लम्स। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाओ। फ्री फायर में उड़ा दी सारी बैटरी, कोई बात नहीं, आया था आंसर, वेरी गुड। अरे अभी तो बताया आंसर 4 वाला था। हाँ, कौशल को क्लियर है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 4। 2 आइडेंटिकल spheres, charged spheres suspended from a common point by 2 massless strings of length L are initially at a distance small d which is very much less than L apart because of their mutual repulsion. Okay, the charges begin to leak from both these pairs at constant rate. As a result, these spheres approach each other with a velocity v. Then v varies as a function of the distance x between the spheres as। चलो चमक गया कौशल, ये वाले को चमकाओ फिर। ये क्वेश्चन थोड़ा सही लेवल का है क्योंकि इसमें यूज़ होंगे कॉन्सेप्ट्स अपने मैकेनिक्स के, ठीक है, डिफरेंशिएशन वगैरह यूज़ होगा, तो आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन। और एक कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दीपक बाबू, चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सर आज चैप्टर कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वा है? राजा भारतवंशी, करो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, फटाफट करो, हाथ चलाओ, पेन चलाओ। हाँ थोड़ा सा हार्ड लगेगा ये वाला, ट्राई करो। सुमित कुमार, पंडित हरिओम जी दीक्षित की राम कथा। अरे मैं सॉल्व करूँगा, थोड़ा ट्राई करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा, ठीक है, निकालो
वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सर लॉक v इज प्रोपोर्शनल टू, ओके, तो मैं राजन का लॉक कर देता हूँ आंसर नंबर 3। ठीक है राजन, लॉक हो गया। कौशल किशोर बताओ क्या लॉक करना है? 3। गौरव राज जी का ए लॉक करना है, ओके। राजा तो कह रहा है 3 ही है। हेमा शायद। इंस्टासॉल यूजर इज सेइंग मेरा सवाल। अरे मिलिंद कौन? आई डोंट नो क्या लिख रहे हो आप। मोहित भार्गव सर जैसे बोलते हो। मोहित भार्गव सर कौन है? बट मैं कंफर्म नहीं हूँ, ओके। हेमा कंफर्म नहीं हो तो कंफर्म हो जाओ। अच्छा पहले राम बाबू ने बोला है, राम प्रताप जी ने बोला है पहले 3 कर लिए सर, 3 होगा। चलो कर लिए तो अपने लोग भी कर लेते हैं इसको, ठीक है। ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर है। ठीक है जनता, पहला अपोजिट कर दिया, ओके। ये पल्ले ही नहीं पड़ रहा है मिलिंद। अरे मिलिंद पल्ले पड़ेगा, देखो ऐसे पल्ले में पढ़ाते हैं अभी, देखो कैसे पल्ले पड़ेगा। ये चीज़ हम पहले ही सीख चुके हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी अभी मैंने सिखाया है आपको कि कैसे सॉल्व करना है ये, ठीक है। तो जब भी ऐसा आ जाए कि कॉमन पॉइंट से कोई भी चार्ज स्फीयर्स लटके हों, तो सबसे पहले तो टेन थीटा का कॉन्सेप्ट पता ही है, टेन थीटा एफ डिवाइडेड बाई एम जी होगा, ठीक है। मेरा 3 आया, किरण का 3 आया, गौरव का 3 आया, काफ़ी जनता का 3 आया है। तो मुझे लग रहा है कि 3 ही सही आंसर होना चाहिए जब इतने लोगों का आ रहा है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो स्मॉल डी डिस्टेंस पे हैं चार्जेस, ठीक। तो बना देते हैं फिगर। पहले फिगर बनाई अपने लोगों ने, ये दूरी है स्मॉल डी जो कि सही नहीं है, बहुत छोटी है, ठीक है। तो हम लोगों ने बड़ी इसलिए बनाई है जिससे कि हमको फिगर समझ में आ जाए, ठीक है। वरना एक्चुअल में ये ऐसा होगा कि फिगर में ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे अपने लोग, तो इसलिए बनाई है, ठीक है। जनरली ये डी कैसा है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, ऐसा है। अब ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ये mg है, इतना तो क्लियर है। और टेन थीटा अगर ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या है, d/2 डिवाइडेड बाय l, ठीक। तो कितनी बार, अच्छा दीपक मैं 11th में हूँ, तो दीपक 11th में हो तो ग्रेविटेशन तो पढ़ा ही होगा, तो बिल्कुल ग्रेविटेशन जैसा ही है ये, ठीक है। तो एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी, और अगर ज्योमेट्री लगाई जाए तो d डिवाइडेड बाई 2l। बोलो इस बात से सहमत हो? अब ये बात मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये। तो आई होप कि आप सबको पता है अब ये कि कहाँ से लिख दिया अपने लोगों ने ये। और एफ ई की वैल्यू लिखो अब, k, ठीक है, k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर और mg, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स लिख दिया। अच्छा 1 आ रहा है मिलिंद का, ठीक। इसके बाद इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 2l तो है ही है, ठीक है। अब इसमें चीज़ें देखो कौन कौन सी वेरी होंगी, उस पर ध्यान दो कि क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू डी क्यूब, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर इज, सॉरी मतलब k बोल देते हैं बाकी चीज़ों को, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है। देखो k कांस्टेंट है, mg कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है और लेंथ कांस्टेंट है, ठीक है। तो हाँ राजन मैंने इसको बताया था, ये t साइन थीटा जो आप लिख रहे हो वो मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डायरेक्टली कैसे उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब क्यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब है। अब क्यों मैंने ये लिखा, क्योंकि यहाँ पे गिवन है इन्फॉर्मेशन कि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है और चेंज क्या क्या हो रहा है, द चार्ज बिगिन टू लीक, ठीक है। इसका मतलब चार्ज लीक हो रहा है और ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो डी डिस्टेंस है ये भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक। तो ये d को अगर कुछ x पे मान ले, जो कि बोला गया है कि डिस्टेंस x बिटवीन दी स्फीयर्स, तो क्योंकि जब कम हो जाएगा कुछ तो d से वो क्या हो गया x, ठीक, कुछ कम हो गया, तो यही वैलिड रहेगा, रिलेशन तो सेम वैलिड रहेगा। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। क्लियर है सर? मैं 10th में हूँ, ओके 10th में हो तो बढ़िया है, इन्जॉय।
अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये अपना यहाँ तक पहुँच चुके हैं अपने लोग, क्यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो क्यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के साथ, तो 2q डी क्यू बाय हाय गाइस, अभी ओके बोलो। अभी ओके गाइस, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? बोलो जनता। यस, ओके ओके ओके, चार्ज हो गया, ठीक है। अब तो चार्ज है सब कुछ। चलो अभी तो ओके है, यहाँ तक देख लो। क्यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यू, अपने लोग पहुंचे थे इस एक्सप्रेशन तक। हाँ मैं दोबारा समझा देता हूँ टुक टुक भाई साहब। क्यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, इस एक्सप्रेशन तक अपने लोग पहुंच गए थे। इसके बाद टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्योंकि गिवन है कि टाइम के साथ चार्ज लीक हो रहा है और डिस्टेंस भी कम हो रहा है। तो dx बाई डी तो बन जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड में है, दोनों ही वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, क्योंकि और वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करना है। डी क्यू बाई डी टर्म दे रखी है कि कांस्टेंट है, तो ये तो k के साथ चला जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी के, और बचा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q के। तो इस टर्म को अपने लोगों ने लिख दिया, ठीक है। तो वी एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अब करते हैं इसके आगे की बात कि आगे क्या होगा। देखो पीछे वाले पे जाते हैं, यहाँ पे दे रखा है क्यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। तो क्यू को यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो? क्यू को क्या लिख सकते हो? एक्स की टर्म में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? तो वी एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, क्यू इज एक्स रेज टू द पावर 3/2, ठीक है। बात समझ में आई? सर मैं यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा अभी तो कंफ्यूज नहीं होना कि एक्स क्यू को क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू द पावर 3/2, इस वाले इक्वेशन का यूज करके यहाँ पे लिख दिया अपने लोगों ने, ठीक। बस अब तो x और v में रिलेशन आ गया। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू द पावर 3/2 - 2, जो आ जाएगा x रेज टू द पावर -1/2। क्या कोई ऐसा है जिसका बल्ब टिमटिमा रहा है अभी तक? निहाल सिंह बोलो, बल्ब जल गया या टिमटिमा रहा है या बैटरी लो है? आई एम ऑलवेज राइट, गौरव सिंह, ठीक है, सेम एज हेमा। चलो अभी बताओ, सबको क्लियर? आगे बढ़े। चलो जल गया बल्ब, वेरी गुड, जल गया। तो अब अगला करके दिखाओ फिर। लो ये लो। अब इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक। अच्छा टुक टुक की बैटरी चार्ज हो गई, लाइट आ गई, ठीक है। हाँ जी के भी सही है। देखो इससे पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कुछ डेंसिटी से रिलेटेड। हाँ देखो सुन लो सारे लोग, डेंसिटी से रिलेटेड क्या है कि जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कॉन्टिन्यूस बॉडी में, ठीक है,
एक तो हो गया कि पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट के बाद इसका मतलब है कि वो डिस्क्रीट है, ठीक है, कि एक पॉइंट चार्ज हो गया सिंपल, कि इस पे चार्ज क्यों है, ये एक पॉइंट है, इसकी कोई कॉन्टीन्यूस बॉडी नहीं है लाइक अ प्लेन शीट और अ क्यूब और स्फीयर, राइट। एक होती है कॉन्टीन्यूस बॉडी, जैसे एक लाइन हो गई या एक शीट हो गई कोई, या फिर एक सॉलिड सरफेस हो गई, ठीक। तो लाइन चार्ज मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, डेट इज Q डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द वायर। तो ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। हाँ, दोबारा बता रहा हूँ टुक टुक, ये जो प्लेन शीट है इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको अपने लोग डिफाइन करते हैं एरिया, मतलब एरिया चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर सकते हो आप सिंपल, कि जो भी Q चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है A एरिया में, तो Q बाय A क्या हो जाएगा, एरिया चार्ज डेंसिटी। और यही चार्ज अगर थ्रू आउट दी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी बॉडी में, तो यहाँ पे अपने लोग इसको डिफाइन कर देते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब भी हो सकता है, ये वॉल्यूम सिंपल पाई आर स्क्वायर डिस्क का, या ए स्क्वायर, या लेंथ इनटू ब्रेथ, जो भी एरिया है वो हो सकता है। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी तो सिंपल है ही, कि चार्ज डिवाइडेड बाय द लेंथ, ठीक। बात समझ आ गई, बोलो। तो ये चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें ये लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो गिवन है रो आर, दिस इज गिवन एज द चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ सॉलिड स्फीयर। तो ये वाली जो बात की गई है अपने लोगों ने यहाँ पे, ये है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की बात, ठीक है। ये वाली बात कैसी है, यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है इसका मतलब कि ये देखो यहाँ पे कि ये आर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, कैसे करेंगे। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको पता होना चाहिए कि एरिया चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। जैसे मास डेंसिटी भी होती है, लीनियर मास डेंसिटी अपने लोगों ने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था, एरिया मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो चलो इसको रब कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब फटाफट सॉल्व करके दिखाओ कैसे होगा सॉल्व, ठीक है। करो सॉल्व, ऑल टू यू। आई वॉज सॉल्विंग बी लॉक। चलो राजन का बी लॉक कर देते हैं, बाकी जनता को सॉल्व करने दो राजन, क्या पता कोई मिसमैच हो जाए। सो राजन इज बीइंग धुरंधर हेयर। टुक टुक क्वेश्चन 4 बाद में समझा देना सर, इसके बाद क्वेश्चन 4 क्लियर नहीं है क्या टुक टुक, कहाँ थे आप। अच्छा ऐसा करना टुक टुक, वीडियो को दोबारा जाके देख लेना, ठीक है, उसमें क्वेश्चन 4 अपने लोगों ने किया है, उसको देख लेना, केवल 4 वाला पार्ट देख लेना। और GKP सेइंग आई वाज रॉन्ग, आंसर इज 3 बाय मिस्टेक, ओके। तो लॉक कर दिया जाए, निकिता मट्टूपल्ली ऑप्शन 3 लॉक कर दो सर, कर दिया लॉक ऑप्शन 3। देखो रफ़ीक आया ना अलग से आंसर 2 लेके, रफ़ीक इज़ देयर, रफ़ीक इज सेइंग सर आंसर 2 है। तो फिर रुद्राक्ष टंडन इज आल्सो सेइंग C, सुमित इज सेइंग 2। अब आ गया क्लैश होने लगी जनता, थोड़ी जनता 2 के साथ है, थोड़ी जनता 3 के साथ है।
अब देखना है कि कौन सी जनता जीतेगी टग वॉर में, 2 वाले या फिर 3 वाले। ठीक है, बढ़िया। चलो अब मैं सॉल्व करूं इसको क्या? मयंक गरिया, हाउ कैन ईएमएफ एंड एसी। ईएमएफ क्या प्रिपेयर करोगे? ईएमएफ तो मतलब आप चैप्टर बताओ ना कि करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिपेयर करना है, तो एसी तो कर लो। सिंपल एसी के जो फेजर डायग्राम्स है उसको करके चले जाओ बोर्ड के लिए, तो सफिशिएंट है। देखो जीके भी तो आंसर भी देने लगा, रीज़न भी देने लगा। चलो मैं सॉल्व करता हूँ अब। 2 विल विन, कौशल इज सेइंग 2 विल विन। बाकी 3 सर सी ही है आंसर। हेमा तो अलग कॉन्फिडेंस में आ गई है, वेरी गुड। चलो ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या आंसर है। ठीक है, तो रो आर डेंसिटी दे रखी है, जैसा कि अभी अपने लोगों ने बात की कि जो है चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे अपने पास एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है और बोला गया है कि डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो डी क्यू डिवाइडेड बाई डी वी जो डेंसिटी है वो किसके बराबर है? रो के बराबर, जो गिवन है, रो एज अ फंक्शन ऑफ आर। इसका मतलब डी क्यू डिवाइडेड बाय डी वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय पाई कैपिटल आर रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर। ये है, बोलो सहमति बताते जाओ अपनी चैट बॉक्स में। 2 ही आ रहा है राजा का, चलो देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये बात समझ आ गई। तो ये चीज़ गिवन है ऑलरेडी अपने लोगों को। अब क्या करना है? अपने लोगों को चार्ज निकालना है। चार्ज निकालना है कब तक? जब डिस्टेंस कितना है? R1। R1 कहाँ से? सेंटर से। तो ये कोई बड़ा स्फीयर है R रेडियस का, लेकिन बात तो की जा रही है कहाँ से? बात की जा रही है यहाँ से, कि ये कोई R1 है और इसके अंदर की जो है आपको चार्ज निकालना है, क्योंकि इसी पॉइंट पे तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख पाओगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे? के क्यू डैश डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। बोलो ये बात समझ आ गई सबको? जी बिल्कुल सही बात है। तो ये क्यू डैश है लाल वाले गोले के अंदर और पूरा क्यू नीले गोले के अंदर है। ठीक, तो अपने लोगों को क्यू डैश निकालना है, तो क्यू डैश यहाँ से आएगा इस वाले एक्सप्रेशन से। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, हाँ कुछ 11th का बता रहा हूँ। देखो दीपक 11th का भी है ये, इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड भी निकलती है सेम इसी तरीके से। तो 11th वाला कॉन्सेप्ट भी है ये, सीखो। इसमें क्या है कि जब भी आप सॉलिड स्फीयर लेते हो तो उसका एलिमेंट कैसे कंसिडर करते हो? वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट। तो हम वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट जो कंसिडर करते हैं वो हॉलो स्फीयर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो एक हॉलो स्फीयर जो अंदर बनेगा उसकी थिकनेस मान ली अपने लोगों ने dr। ठीक है, थिकनेस कितनी है? dr, और रेडियस कितनी है? स्मॉल r। ठीक, या फिर x dx भी मान सकते हो। और इसका जो वॉल्यूम लिखोगे dv, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में dv है, तो ये dv कैसे निकालोगे? dv इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस ऑफ द हॉलो स्फीयर। ठीक है, तो ये हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर dr। तो इस वॉल्यूम को यहाँ पे पुट करेंगे dv की जगह और dq की वैल्यू निकल जाएगी। तो dq को जब इंटीग्रेट करेंगे इसका मतलब कि हम क्या निकालना चाह रहे हैं? q डैश। तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन से अब आगे बढ़ते हैं जनता। देखो इधर कैसे बढ़ेंगे आगे। dq इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाय पाई कैपिटल R रेज टू द पावर 4 स्मॉल r मल्टीप्लाइड विद द dv। dv तो पहले ही लिख चुके हैं वहाँ पे, कितना है dv? 4 पाई r स्क्वायर डॉट dr। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन कहाँ से जाएगा? सबसे छोटा हॉलो स्फीयर कहाँ होगा? सेंटर पे बिल्कुल। तो उसकी रेडियस कितनी होगी? 0।
आखिरी वाला हॉलोस्फीयर कहाँ पे होगा? R1 पे, क्योंकि R1 तक जो चार्ज है वो निकालना है, ठीक है। तो आखिरी वाला जो लिमिट लगेगी वो लगेगी R1। अब इसको अपने लोगों को कुछ भी नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है, सिंपल मैथ्स। तो करो इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो क्या आंसर आ रहा है, ये है, ठीक है, इधर वाली इक्वेशन। तो इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे अपने लोग तो सिंपल r वाली टर्म्स एक साथ आ जाएगी, r3, बाकी सब कांस्टेंट है। तो ये पाई से तो पाई कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन करोगे r3 का तो r की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करके बताओ q डैश की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी, और ये r1 लिमिट है 0 से r1 तक। सर आज सब्जेक्ट कौन सा है? अरे दीपक बताया तो, आज सब्जेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, डी क्यू को देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। तो चिल सर, आ गया समझ में, वेरी गुड। टुक टुक, नाउ यू आर चिलिंग एंड एंजॉइंग। चलो एक बार देख लेता हूँ मैं इक्वेशन क्या है अपनी। इक्वेशन है q बाहर आ जाएगा और 4 बाहर आ जाएगा, r⁴ बाहर आ जाएगा, ओके। चलो तो जो q डैश की वैल्यू है वो आ जाएगी कैपिटल Q बाहर, 4 बाहर और कैपिटल r⁴ बाहर, अंदर बचेगा r³ डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय dr 0 से r1। तो फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? सिंपल सॉल्यूशन, सॉल्व करो इसको। अरे मिलिंद देखो इधर, 4q डिवाइडेड बाय r⁴ मल्टीप्लाइड बाय r1⁴ डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 गया कट, तो क्या बचा? ये q डैश आ गया अपने पास, q r1⁴ डिवाइडेड बाय r⁴, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है अपने लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है विच इज के Q1 डिवाइडेड बाय r1²। तो वही Q1 तो ही Q डैश है, तो इसको चलो Q डैश ही लिख देते हैं, Q डैश लिख दिया इसको। तो K Q डैश की वैल्यू क्या है बताओ? Q डैश की वैल्यू है कैपिटल Q r1⁴, ठीक, r1⁴ डिवाइडेड बाय r1² और कैपिटल r⁴। तो आंसर क्या बचेगा? आंसर बचेगा अपना थर्ड। तो थर्ड किस किस का आया है बताओ? थर्ड आया नहीं आया किसी का? तो KQ r1² डिवाइडेड बाय r⁴ विच इज थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड वाले जीत गए भाई साहब, 2 वाले हार गए। हाँ ये भी सिखा दूंगा मैं, टेंशन ना लो, जी के भी बता दूंगा, आसान है वो। r=1 के बाद बस चेंज हो जाता है राजन, r=1 से पहले अलग होगा, r=1 के बाद अलग होगा, बस वही उसमें मेन चीज़ है पता लगाने वाली, ठीक है, ER और VR में। तो जब पोटेंशियल वाली टर्म्स पे आएंगे तो उसको सीखेंगे। राम प्रताप क्लियर है, सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो ऑप्शन 3 हो गया अपना आंसर, ठीक। चलो अब ये वाला बता दो, इसका डायरेक्ट बताओ, इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, बहुत कम टाइम मिलेगा इसके लिए, 10 सेकंड मिलेंगे। आंसर बताओ इसका, बोलो। चलो शुरू हो गया, जल्दी बताओ। वेरी गुड, राजन ही जीता है बस एक, राजन ठीक है, परफेक्ट राजन, यू आर राइट। मिलिंद, सुमित, अरे जनता का आ गया आंसर, वेरी गुड। 0 आएगा, क्यों आएगा 0? क्योंकि यहाँ पे एंगल सब जगह सेम है, तो सिमेट्रिक फिगर होती है जब भी, और एंगल सबका ये 120 डिग्री होगा, तो नेट रिजल्टेंट इक्वल फोर्सेस का हमेशा क्या आता है? 0। क्लियर है? वेरी गुड,
3 नहीं, हाँ 3 0 होगा सुमित, तो इसका आंसर है 0। बहुत आसान सा सवाल था। ठीक, चलो ये ले लो स्क्रीनशॉट, इसको सॉल्व करके आना, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, रिलेशन मैं बता देता हूँ। ठीक, तो डी वी रिलेशन में बता देता हूँ कि डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये रिलेशन होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी पावर में भी समझा चुका हूँ जब पोटेंशियल एनर्जी समझाया था, पोटेंशियल समझाया था, ग्रेविटेशनल फील्ड में भी बताया था जब ग्रेविटेशन पढ़ा था। अब फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेम चीज़ बता रहा हूँ मैं कि ये रिलेशन होता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो डिस्टेंस होता है, ठीक, जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल चेंज निकालना है उसके लिए, तो इसका यूज़ करके आंसर निकालना। क्या आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट क्लास में, जो कि है कल। ठीक, चलो जनता, बाय बाय तब तक के लिए, गुड नाइट एवरीवन। ठीक, सी यू टुमारो, ओके बाय।